स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कैपेसिटी। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम कैपेसिटी से रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हैं। कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। व्हाट इज़ कैपेसिटी? सो बच्चों, बेसिकली कैपेसिटी क्या होता है, हमें जब किसी भी लिक्विड को हमें मेज़र करना होता है तो उसको जो हम मेज़र करते हैं वो हम उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें निकल के आती है वो उस किस में होती है, कैपेसिटी में होती है। जैसे कि हम अगर वेट करने लगे तो वो हैवी और लाइट में करेंगे। इसी तरीके से लिक्विड को हम कैपेसिटी जो मापने की वो होती है स्केल, वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बॉटल गिवन है। सो एक बॉटल में कितने ग्लास वाटर आ सकता है, ये इस बॉटल की कैपेसिटी कहलाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है द बॉटल कंटेन्स 4 ग्लास ऑफ वाटर। अगर एक बोतल में 4 ग्लास वाटर आएगा, दिस इम्पाइज, इसका मतलब है बच्चों दैट द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज 4 ग्लास, यानी कि जो बोतल की कैपेसिटी है वो 4 ग्लास है। एंड कैपेसिटी ऑफ अ वेसल टेल्स अस अबाउट द स्पेस इनसाइड इट, और जो कैपेसिटी है वो हमें बताती है कि उस वेसल में, उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस है अंदर की तरफ। ओके, सो ये होती है बच्चों कैपेसिटी। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कप गिवन है, कैपेसिटी ऑफ दिस कप इज 2 स्मॉल ग्लासेस, यानी कि इस कप में 2 छोटे ग्लास पानी आ सकता है। ओके, वो पानी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिगर वेसल कंटेन मोर देन स्मॉलर वन, यानी कि बिगर कंटेनर में स्मॉल कंटेनर के मुकाबले ज़्यादा लिक्विड आता है। जैसे कि 3 कप्स, ठीक है, एक कप में जितना आपका कोई भी चीज़ आएगी, लिक्विड आएगा, उतना क्या होगा, 1 ग्लास में ज़्यादा आएगा। अगर एक ग्लास की कैपेसिटी 3 कप है, ओके, सो एक जग की कितनी होगी, आप इसका डबल कर दीजिए, उसमें ग्लास की आ जाएगी, यानी कि 2 ग्लास। इट मीन्स दिस ग्लास कंटेन 3 कप्स, इस ग्लास में 3 कप्स की कैपेसिटी है। एंड दिस जग कंटेन 6 कप्स, और इस जग की कैपेसिटी क्या है, 6 कप्स है। ओके, यहाँ पे ग्लास एंड जग की कैपेसिटी दी हुई है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि हम किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे, क्या उसका नेम होता है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। ठीक है बच्चों, लीटर होता है इसको नापने का जो स्केल होता है, एंड मिलीलीटर होता है। लीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज, जब हम किसी भी बड़ी क्वांटिटी में किसी लिक्विड को मेजर करते हैं तो वो लीटर्स में होता है। एंड मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज, जब हम लिक्विड को स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो वो मिलीलीटर्स में मेजर होता है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी राइट कर सकते हो, L स्टैंड्स फॉर लीटर, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड ML फॉर मिलीलीटर। और हाफ लीटर का मतलब होता है 1000 का आप हाफ कर दीजिए तो वो होगा बच्चों आपका 500 ml। इसी तरीके से लेट्स नो द कैपेसिटी ऑफ सम कॉमनली सीन लिक्विड, जैसे कि कॉमनली हम लिक्विड यूज करते हैं उसकी क्या कैपेसिटी होती है। सो कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन ड्रॉपर इज 1 ml, यानी कि जो एक मेडिसिन, जो बच्चों को आपको मेडिसिन दी जाती है और ये इस तरीके से कि ड्रॉपर से दी जाती है, तो उसमें कितना लिक्विड आता है, कितनी दवाई आती है, मेडिसिन आती है। सो उसमें बच्चों आती है 1 ml, ठीक है, यानी कि सिर्फ 1 ml उसमें मेडिसिन आती है। अगर आपको स्पून से कोई सिरप दिया जाता है, सो कैपेसिटी ऑफ टी स्पून इज 5 ml, तो उसकी कैपेसिटी 5 ml होती है। ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ वाटर ग्लास, यानी कि एक ग्लास में आपका कितना वाटर आता है, सो वो होगा बच्चों 250 ml। ओके, 250 ml होगा। क्लियर है इतना? सो यहाँ पे हमने स्मॉल स्मॉल कैपेसिटी देखे हैं बच्चों, अलग अलग, जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देखते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट यूनिट। आपको करेक्ट यूनिट लिखना है लीटर और ml टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ दीज वेसल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेसल्स यानी कि चीजें दी हुई हैं, आपको देखना है और बताना है कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट किस में मेजर करेंगे, लीटर में या फिर मिलीलीटर में। सो जैसा कि आपने देखा, जब हमें कुछ बड़ा मेजर करना होता है लिक्विड में तो हम लीटर लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में मेजर करना होता है तो हम ml लेते हैं।
अब जैसे कि इंक पॉट है या इंक की बॉटल है, तो आप बताइए ये लीटर में मेजर करेंगे या फिर मिलीलीटर में? ऑफ कोर्स हम मिलीलीटर में इसको मेजर करेंगे। कोका कोला की अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सो वो भी आपकी ml में होगी, ओके। एंड आपका ऑयल कंटेनर जो होता है वो होता है बच्चों आपका लीटर में, क्योंकि वो उससे बड़ा होता है, ओके, कैपेसिटी ज्यादा होती है। एंड दिस इज अ वाटर जग, सो इसकी भी कैपेसिटी क्या होगी? लीटर में होगी, ठीक है, लीटर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाकी ऑब्जेक्ट्स की भी, बाकी वेसल्स की भी आपको कैपेसिटी बतानी है, उनको नेम राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर दीज लीटर्स और मिलीलीटर्स? आपको बताना है कि लीटर में होंगे या मिलीलीटर में होंगे, आपको इनकी यूनिट बतानी है। जैसे कि डीजल, अब डीजल आप जब अपने गाड़ी में डलवाते हैं, आपके डैडी डलवाते हैं, तो वो किस में डलवाते हैं? मिलीलीटर में छोटी क्वांटिटी में, या फिर लीटर में बिग क्वांटिटी में? ऑब्वियसली डीजल हमारा लीटर में होता है। हेल्थ ड्रिंक हमारा होता है बच्चों, क्योंकि हम उसे थोड़ा सा ही लेते हैं, सो वो हमारा होगा स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब ml। कुकिंग ऑयल हमारा ml में होता है, ओके। जूस भी हमारा ml में होता है। मिल्क हमारा लीटर में होता है, ओके, हम ml में नहीं लेते, लीटर में लेते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द बॉक्सेस, यानी कि आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपको लीटर और मिलीलीटर गिवन है, ठीक है, 1 लीटर, हाफ एंड क्वार्टर, ठीक है। मिलीलीटर ये 1 मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा? 500, और अगर हम इसका क्वार्टर करेंगे यानी कि इसका भी हाफ कर देंगे तो ये होगा बच्चों हमारा 250, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है। आई होप ये इजी सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।